हर हर महादेव दोस्तों, शिवप्रिया ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो या फिर जिसका कभी नाश ना हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाला दान, पुण्य, पूजा पाठ, जप तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाला फलों में कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्योहार 10 मई को है। तो ऐसे में आइए जानते हैं इस पर्व के महत्व और तिथि के बारे में सब कुछ, यानी कि सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले आपसे निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षय तृतीया तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त 2024 के बारे में। तो इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगी। अगर उदय तिथि की बात करें तो उदय तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्योहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक का रहेगा। अब हम जान लेते हैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष महत्व होता है, यानी कि विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती है। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि से भी कर्म किए जाते हैं, वे सब अक्षय हो जाते हैं। यानी कि इस दिन जो भी कर्म किए जाते हैं, पूजा पाठ, तर्पण, सभी का फल हमें जरूर मिलता है और वह अक्षय हो जाता है। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करना और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अब बात करते हैं स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है अक्षय तृतीया, यानी कि शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है। यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए सभी प्रकार के कार्य संपन्न किया जा सकता है। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोना चांदी के आभूषण, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अबूझ मुहूर्त के तिथि पर व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान, पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। अब अगर हम बात करें अक्षय तृतीया पर ज्योतिषी महत्व क्या है, तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष अक्षय तृतीया का त्योहार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वैदिक ज्योतिषी शास्त्र में इस तिथि का विशेष महत्व होता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तब सूर्य अपनी उच्च राशि यानी मेष में रहते हैं। साथ ही इस तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि भी मौजूद होते हैं। माना जाता है कि इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज़्यादा चमकीले यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इस कारण से इस अवधि को सबसे शुभ समय माना गया है। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया पर्व से जुड़े 10 महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में।
तो दोस्तों, अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इस कारण से इसे चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुआ था। इस तिथि पर ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अभिवार्भ भी हुआ था, यानी कि उनका भी जन्म इसी के दिन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ किया गया था। अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के तिथि पर ही माँ गंगा पृथ्वी में आगमन हुआ था, यानी माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। इस तिथि पर ही हर वर्ष श्री बद्रीनाथ के कपाट भी खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार ही विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। और अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाता है। तो ये वो 10 तथ्य हैं जो अक्षय तृतीया पर होता है। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया व्रत और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व माना गया है, यानी इस तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व है। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है, यानी इसमें मुहूर्तों का कोई लेना देना नहीं होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व है। अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करने से विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती और चंदन इत्यादि के पूजा से, यानी कि उनका पूजा अर्चना करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से नैवेद्य के रूप में, यानी प्रसाद के रूप में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करना चाहिए। और हो सके तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राम हर हर महादेव।